ठीक है, आप लोगों ने इसको लिख लिया है ना। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, ओके, होमवर्क में आप उसको ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस 10 मिनट का और टॉपिक बच गया है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है कि इफ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x satisfying the equation x square log 8 minus x log 5 is equal to 2 log 2 minus x है ना, is alpha. Find number of zeros after decimal in अल्फ़ा की पावर 100 है ना। गिवन में क्या है आपको, log 3 to the base 10 0.477 गिवन है, 4771 है, ये गिवन है आपको। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें भी मेन काम क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको पता है कि अल्फ़ा का वैल्यू सपोज कीजिए आ गया 1/5 1/6, आप आराम से निकाल सकते हैं है ना। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल मैंने पढ़ा है, बहुत ईजी है ना। तो मेन काम क्या है मेरा, इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको। और लास्ट हेडिंग जो बचा है उसको लिख लीजिए, एंटी लॉगरिदम है ना। आप बोलेंगे सर ऑलरेडी हम तो जानते हैं एंटी लॉगरिदम क्या होता है, बट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि अभी तक हमने किसी क्वेश्चन को ऐसा नहीं सॉल्व किया है जिसमें एंटी लॉगरिदम लिखा हो या फाइंड किया हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। होता क्या है, आपको पता है एंटी लॉगरिदम क्या होता है, log n to the base a इज इक्वल टू सपोज कीजिए m लिखा हुआ है, आपको पता है सर एंटी लॉग लेंगे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m है ना। देखिए n इज इक्वल टू a के पावर m है ना, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये तो हमको पता है कि लॉग का अगर एंटी लॉगरिदम लेते हैं तो क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल का लॉग लिखेंगे तो क्या होगा, लॉगरिदम। और देखिए एंटी लॉग लेते कैसे हैं है ना, उसको थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग विथ बेस ए है ना, बोथ साइड लिख दीजिएगा, ओके। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड विथ बेस ए करते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग बेस ए टू लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू, देख रहे हैं लॉग एन में हमने क्या लिया, एंटी लॉग लिया, बेस कितना ए के साथ, इधर भी एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग एम टू द बेस ए। आपको पता है कि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। क्या करता है, दूसरे को कैंसिल आउट। इधर क्या बच जाएगा, एंटी लॉग लॉग क्या करेगा, दूसरे को नेग्लेक्ट कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ n इज इक्वल टू एंटी लॉग एम टू द बेस ए। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। देखिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बस उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कभी टेंशन नहीं हो, आपने एंटी लॉग देख लिया वर्ड क्वेश्चन में तो ओके, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं क्या, देखिए n इक्वल टू दिस, n इक्वल टू दिस, तो लिख सकते हैं क्या, एंटी लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू a टू द पावर m। आ गया, देख रहे हैं ये चीज, ये तो हमको पहले से पता था, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। किसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या आता है, a की पावर m आता है, वही चीज देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कि n दे दीजिएगा, n छूट गया, n इक्वल टू क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ m इज इक्वल टू a के पावर m, है ना। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस चीज़, जब मैंने स्टार्टिंग किया था लॉग तो इसी तरीके से शुरू ही किया था मैं
कि इसका अगर आप एंटी लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा। ओके, मेन मेरा मोटिव है इस पर क्वेश्चन करना, है ना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, देखिए अगर log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना होगा 3 होगा ना, log 8 टू द बेस 2 कितना आएगा 3। इसको एंटी लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसी को एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना मिलेगा 8। 8 का लॉग बेस 2 के साथ क्या मिला 3, तो एंटी लॉग ऑफ 3 बेस 2 क्या मिलेगा 8। समझ आ रही बात है ना, तो असर नया दिख रहा है ना, नया टर्म्स यूज हो रहा है क्वेश्चन में, नया वर्ड आ रहा है, इसको नोट डाउन कीजिए। अभी और प्रैक्टिस करेंगे फिर देखिए तो क्लियर हो जाएगा। एंटी लॉग मतलब सिंपली आपको क्या सोचना है, एक्सपोनेंशियल, दैट्स इट, और कुछ नया नहीं। जैसे कल मैंने बताया, सॉरी आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंटिसा मतलब फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, दोनों एक जैसा सिमिलर था। यहाँ भी वही कुछ है, एंटी लॉग कुछ नया नहीं आ गया यहाँ पे, है ना। एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसी जो आपने पढ़ा है पहले एक्सपोनेंशियल जो मैंने बताया था, लॉग को जब एंटी लॉग लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता है, उसी कॉन्सेप्ट से देखिएगा बन जाएगा क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हो गया, हाँ ये मैं रहने दे रहा हूँ फॉर्मूला, देखिएगा इसको। सो क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग, है ना, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, एंटी लॉग बेस 5 log 5 बेस 15, है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा है एंटी लॉग 8 2/3। थर्ड क्वेश्चन है एंटी लॉग 1/100 माइनस 1/2, है ना। पहले एक और क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर भी नोट डाउन कर लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ log 216 बेस 6, यहाँ क्या है बेस 5, है ना। ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, इसका यूज कीजिए, है ना, इसका यूज कीजिए, देखिए कितना जल्दी आंसर आ जाएगा, कुछ मुश्किल है ही नहीं, ट्राई कीजिए। सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। इस चीज़ को देखिए, एंटी लॉग एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 15, आंसर आ गया। देखिए कुछ है ही नहीं, देखिए कितना इजी। इसको ट्राई कीजिए, अरे अभी तो पढ़ा हमने कि एंटी लॉग ऑफ लॉग n इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है। देखिए एंटी लॉग ऑफ लॉग इक्वल टू क्या होता है, n, क्योंकि लॉग एंटी लॉग दूसरा क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। देखिए एंटी लॉग ऑफ n टू द बेस a क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा एंटी लॉग ऑफ n टू द बेस 8। देखिए एंटी लॉग ऑफ n टू द बेस a क्या होता है, a के पावर m, इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 के पावर 2/3। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 कैंसिल, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4। इससे इजी नहीं मिलने वाला है। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 1/100 के पावर माइनस 1/2, है ना, इट मीन्स 100 के पावर 1/2, इट मीन्स कितना हो जाएगा ये 10। देख रहे हैं कितना सिंपल है। यहाँ देखिए पहले क्या कीजिए, इस लॉग को सॉल्व कीजिए, इस लॉग को सॉल्व कीजिए, कितना होगा ये, कितना हो जाएगा 6 के पावर 3 होगा, 6 के पावर 3, तो log 6 टू द बेस 6 कितना हो जाएगा 1। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा एंटी
एंटी लॉग बेस 5, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब देखिए एंटी लॉग ऑफ n टू द बेस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के पावर 3, कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा 125। ये कुछ नया चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, बस कभी आपने क्वेश्चन में इस तरह का टर्म्स यूज नहीं करते हुए नहीं देखा है, तो ऐसा नहीं हो कि ये टर्म्स देख के आप घबरा जाएं कि तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, है ना। उसी जो आपने ऑलरेडी शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, है ना, ध्यान से देख लीजिए। 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिया इसमें, है ना, बहुत ही सिंपल है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है ना। यहाँ पे बेस सेम नहीं था इसलिए एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ बेस 5 है, यहाँ पे बेस क्या है 6 है, बेस इक्वल होना चाहिए तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले इस लॉग को सॉल्व कर दिया। ओके, इस लॉग को सॉल्व किया, इस फॉर्म में आ गया, और एंटी लॉग ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होता है a की पावर m, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हो गया, यही ध्यान में रखना है कि एंटी लॉग ऑफ लॉग n इक्वल टू क्या होता है n, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है और आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपका लॉग कंप्लीट हो गया, मैंने हर एक पार्ट को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है ना, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो दो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसको ट्राई कीजिएगा। और 2 क्वेश्चन और है जिसको मैं अगले क्लास में, है ना, आपको डिस्कस करूँगा उसको, है ना। लॉ के 4 क्वेश्चन हैं, चारों को मैं डिस्कस करूँगा। ओके, और जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, या तो ग्राफ शुरू होगा, है ना, या फिर डिफरेंशिएशन पढ़ने वाला है। ओके, थैंक यू, रिवीजन करते रहिए।